अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लॉ गेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है वो सिलेबस जो पहले आता था, जो हमने 2021 में लास्ट दिया है। उसके अंदर पूरा सिलेबस आया करता था। 10% कॉन्स्टिट्यूशन, 10% जुरिस्प्रूडेंस और 20% सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंदर CPC आ जाता था, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिमिट, टॉर्ट, स्पेसिफिक रिलीफ का, मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी आ जाते थे। और फिर इसी तरह क्रिमिनल लॉ के अंदर PPC, CRPC और लॉ ऑफ किसास और दियत देते थे। और फिर लॉ ऑफ एविडेंस का अलग आता था 20%। फिर इसी तरह इंटरनेशनल लॉ का 10% और बाकी ये कैनन और लीगल लैंग्वेज वाले 5% आते थे। फिर इन्होंने हमारे बाद जो टेस्ट लिया उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि सिलेबस और आर्टिकल्स को अलग अलग कर दिया, यानी कि मतलब अलग अलग नहीं, मतलब उसको थोड़े थोड़े सेक्शन उसके चेंज कर दिया। अब देखें इसके अंदर क्या किया है इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ अब केसेस दे दी और प्रेम्बल से फंडामेंटल राइट दे दिया, यानी कि आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स हैं और उसका प्रेम्बल भी पढ़ना है। प्रेम्बल वो होता है जो कि बियर एक्ट के स्टार्ट में ही दिया जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए वो भी पढ़ के जाएगा क्योंकि उसमें से भी कुछ सवाल आ सकते हैं। अब आर्टिकल इसमें 52, 89 दे दिए। इसी तरह और भी इन्होंने आर्टिकल्स को कम कर दिया है। अब नेक्स्ट इसी तरह इंटरनेशनल लॉ में इन्होंने यूनाइटेड नेशन का चार्टर दे दिया और ICJ के बारे में आपको पढ़ना है और ये सिर्फ 5% आएगा। और इसी तरह जुरिस्प्रूडेंस में इंग्लिश और इस्लामिक को अलग अलग करके 5% कर दिया। और इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड में भी सिर्फ कुछ सेक्शन दे दिए इसके और ऑर्डर्स दे दिए, जो कि इजी तो हो गया बट कंफ्यूजिंग भी हो गया। कंफ्यूजिंग इसलिए हो गया क्योंकि पास औकात वो कहीं और से भी दे। और इसी तरह फिर आपको सब कुछ पढ़ के थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ रहे हो तो इंडेक्स पे नज़र रखिएगा और देख के जाएगा। अब नेक्स्ट इसी तरह इन्होंने क्रिमिनल लॉ के चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 16 और 16A से 17 दे दिया। और फिर CRPC के कुछ चैप्टर्स दे दिए और लॉ ऑफ एविडेंस इन्होंने पूरा ही दिया क्योंकि उसके अंदर टोटल 166 ही आर्टिकल हैं। और प्रोफेशनल एथिक्स के भी इन्होंने 10 कर दिया और इन्होंने बराबर में लिखा भी है कि कितने कितने MCQs आएंगे कौन से पार्ट से। तो ये इजी तो है बट इसको जैसे मैंने कहा कि कंफ्यूजिंग भी यूँ है कि कहीं और से भी कुछ आ गया तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए ये है कि इजीली आप इंडेक्स को थोड़ा देख के जाएं। और अगर आपने ये 5 साल लॉ किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये टेस्ट क्लियर करना ही चाहिए। और इसमें पहले कहा जाता था कि 3 अटैम्प्ट हैं, अब ये है कि 5 अटैम्प्ट्स का कह रहे हैं। बट मैं समझती हूँ कि अगर आपने 5 साल पढ़ा है तो फिर आपको ये 1 अटैम्प्ट में ही क्लियर करना चाहिए, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए आपकी फ़ीस भी तो ज़ाया होगी। आपने फ़ीस लगाई, आपने अपना टाइम लगाया है तो उसको यूटिलाइज़ करें अच्छे से। और ये जितना भी सिलेबस है अब तो बहुत हद तक शॉर्ट हो गया, तो इसको पढ़ के जाएं आराम से। बट क्योंकि ये मुश्किल आता है, ये इतना भी कोई इजी नहीं आता, इसीलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।